So welcome to our new lecture. This is the lecture number 11 for class 8. Okay. We are discussing chapter number 3, that is force and pressure. In the first two lectures of this particular chapter, we have studied about force and its types, and we have also studied about the pressure. Okay. In this particular lecture, we are going to see about buoyant force, and we will see what is Archimedes principle. Okay. So to begin with, we will see what is buoyant force. Okay, so buoyant force क्या है ये हमें समझना होगा. In the previous lecture we have studied there are several types of forces. Okay, those forces are classified under contact forces and non-contact forces. Okay, and we have seen the forces, for example gravitational force, magnetic force, okay, muscular force. Okay, now, buoyant force is a force which acts on any object when it is inside a fluid or a gas. Okay, whenever an object is there or present inside a liquid, that is fluid or a gas, this force is introduced, which is called as buoyant force. Okay, what does this force do? It provides an opposite force to the weight of that object. ओके, सपोज कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, वो अगर लिक्विड में है, ओके, फॉर एग्जांपल वाटर आप लोग ले लो, और यहाँ पर एक बॉल आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर का बॉल. ओके, तो ये जो बॉल है वो पानी में डूब नहीं रहा है. ओके, इट इज नॉट सिंकिंग इन द वाटर. ओके, इट इज फ्लोटिंग ओवर द surface of a water. Now, as we know that every object have weight, and that weight is reacting towards the center of the earth. Okay, हर एक ऑब्जेक्ट का एक वेट होता है, वजन होता है, और जो वो वजन है वो सरफेस की तरफ एक्ट होता है, अर्थ के सरफेस की तरफ एक्ट होता है, मतलब नीचे की तरफ. जैसे कि इस बॉल में ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, या फिर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट उसे हम लोग बोल सकते हैं. ओके, सो ये जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. लेकिन एक अपोजिट फोर्स जनरेट हुआ है जो उस बॉल को सिंक होने से रोक रहा है, डूबने से रोक रहा है, और वो बॉल जो है वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है. और वो फोर्स कौन सा है, buoyant फोर्स है. ओके, सो buoyant फोर्स का डेफिनेशन क्या है, देखो, इट इज द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन वाटर और द अदर फ्लूइड और गैस. ये एक अपवर्ड फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होगा जो कि वाटर में, फ्लूइड में, या फिर किसी भी गैस में हो. अगर वो ऑब्जेक्ट फ्लूइड या फिर गैस में प्रेजेंट है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होने वाला है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स कौन सा होगा, buoyant फोर्स होगा. ओके, देखो जो buoyant फोर्स है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो या तो फ्लोट होगा, या फिर वो सिंक हो जाएगा, या फिर वो लिक्विड के बीच में फ्लोट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक वेसल में आपने पानी लिए हैं. ओके, कंसिडर दिस वेसल और टेक एग्जाम्पल ऑफ टब. ओके, और इसमें आपने वाटर डाले हैं, और फिर वाटर बॉटल, एक वाटर बॉटल, खाली वाटर बॉटल आपने ये पानी में रखे, तो खाली जो वाटर बॉटल है वो डूबने वाला नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू सिंक. ओके, वेर एज अगर वही वाटर बॉटल में आप पूरा पानी फिल करते हो, पानी से फिल कर देते हो, पानी से भर देते हो, और फिर वाटर बॉटल को अगर आप इसके ऊपर रखोगे, पानी के ऊपर रखोगे, तो वो क्या होने वाला है, सिंक होने वाला है, और वो फ्लोट होगा इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द वाटर. वो क्या होगा, फ्लोट होगा बीच में यहाँ पे कहीं पे. वो पूरी तरीके से सरफेस के ऊपर आके लैंड नहीं करने वाला है, बैठने वाला नहीं है, वो इनसाइड द लिक्विड फ्लोट होगा. ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि देखो वाटर बॉटल का जो वेट है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए
बिना लिक्विड के जब हम लोग वो वाटर बॉटल को रखेंगे पानी के ऊपर तो वो सरफेस के ऊपर फ्लोट होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम उसको पानी से भर देंगे और फिर उसको जब डालेंगे टब में, तो क्या होगा, वो लिक्विड के साथ लिक्विड के अंदर फ्लोट होगा। ओके, तो इसका रीजन क्या है कि एक वेट डेवलप्ड हो गया है और वो जो वेट है वो लिक्विड के वेट के बराबर है। क्या है वो? लिक्विड के वेट के बराबर है। उसकी डेंसिटी क्या है? लिक्विड के वेट के बराबर है। इसलिए वो कंप्लीटली सिंक होने की बजाय पानी के अंदर क्या होगा, फ्लोट होगा। ओके, तो ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस बॉटल के ऊपर, जिस वजह से वो फ्लोट कर रहा है या फिर इनसाइड द फ्लूइड, इनसाइड द लिक्विड फ्लोट कर रहा है, तो वो जो फोर्स है वो कौन सा है? बियॉन्ड फोर्स है। अब ये बियॉन्ड फोर्स जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या? कोई सा भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का हमें वॉल्यूम एक थ्री डायमेंशनल क्वांटिटी है। ओके, सो कितना वॉल्यूम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई किया है, इसके ऊपर भी बियॉन्ड फोर्स डिपेंड करता है। ओके, अगर बियॉन्ड फोर्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का तो बियॉन्ड फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के ऊपर कैसे, देखो कैसे डिपेंड करता है वो। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी अगर ज्यादा होगी, तो भी बियॉन्ड फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, देखो आप लोगों ने देखा रहेगा कि अगर हम लोग एक गिलास में पानी लेंगे और उसमें आयन नेल अगर डालते हैं तो वो क्या होता है? सिंक हो जाता है कंप्लीटली और सरफेस के ऊपर जाकर के बैठ जाता है, लैंड ऑन द सरफेस। ओके, इट लैंड्स ऑन द सरफेस। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं वो डूबती नहीं है, उनका वेट बहुत ज्यादा होता है, उसके बावजूद वो सिंक नहीं होते। ओके, वो फ्लोट करते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ओशंस के सरफेस के ऊपर। उसका रीजन क्या है कि जो वॉल्यूम है उस पर्टिकुलर शिप का, ये जो सरफेस है शिप का, कि वो बहुत ही ज़्यादा है। सरफेस एरिया क्या है? बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ है वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। सो ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से जो बॉयॉन्ट फोर्स, मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है शिप के ऊपर, वो भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ओके, और मैक्सिमम बॉयॉन्ट फोर्स की वजह से ये जो हमारी शिप है वो सिंक नहीं होती। ओके, सो बॉयॉन्ट फोर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है और ये डेली ऑब्जर्वेशंस में आपको देखने मिलता है। ओके, बॉयॉन्ट फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ सफिक्स बी से। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बॉयॉन्ट फोर्स को? कैपिटल एफ सफिक्स बी से। ओके, सो दिस इज अबाउट बॉयॉन्ट फोर्स। अब बॉयॉन्ट फोर्स और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में देखो क्या रिलेशन है, वो फ्लोट होगा कि सिंक होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है वो हम लोग देखेंगे। देखो, हाउ इज इट डिसाइडेड दैट एन ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन लिक्विड विल गेट सिंक और फ्लोट ऑन द सरफेस और फ्लोट इन लिक्विड? कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड सरफेस के ऊपर रख दिया गया है तो वो लिक्विड सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा, या फिर वो लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा, इसकी ये हम कैसे बता सकते हैं? उसके लिए तीन यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ buoyant फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट। अगर buoyant फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वजन से ज्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है? फ्लोट करने वाला है। ओके, सरफेस के ऊपर वो फ्लोट करेगा, सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। ओके, इफ ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ बियॉन्ड फोर्स इज सिमिलर स्मॉलर देन इट्स वेट। अगर बियॉन्ड फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की वेट से कम है, स्मॉल है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होने वाला है? डूबने वाला है। क्या होने वाला है? वो डूब जाएगा। ओके, तो वो सरफेस पे आकर के, जो लिक्विड का सरफेस है उस पे आकर के वो बैठ जाएगा। ओके, सो ऑब्जेक्ट विल सिंक इफ द बियॉन्ड फोर्स इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स वेट। ओके, then last characteristic, object float if beyond force is equal to its weight।
इफ बियॉन्ड फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट, अगर वेट और बियॉन्ड फोर्स दोनों भी इक्वल है तो ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, लिक्विड सरफेस के, सॉरी लिक्विड के बीच में क्या करेगा, फ्लोट होगा। ओके, लिक्विड के बीच में फ्लोट होगा, इनसाइड द लिक्विड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बियॉन्ड फोर्सेस। नाउ वी विल सी अबाउट आर्किमिड्स प्रिंसिपल। सो आर्किमिड्स नाम का एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था। ओके, ही वॉज फ्रॉम ग्रीक। ओके, ग्रीस का साइंटिस्ट था ये। सो एक बार क्या हुआ कि ये आर्किमिड्स जो है वो नहा रहा था, बट अपने बाथटब में लेट के नहा रहा था वो। और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही वो बाथटब में एंटर किया उसने, थोड़ा सा जो पानी है वो बाथटब का वो बाहर गिर गया। बाथटब पूरा भरा हुआ था। ओके, जो बाथटब था उसका वो पूरा कंप्लीटली भरा हुआ था पानी से। ओके, और जैसे ही आर्किमिड्स नहाने के लिए बाथटब में एंटर करता है, वैसे ही जो कुछ पानी है वो क्या हो गया, बाथटब से बाहर गिर गया। ओके, जैसे ही उसने ये एक प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, उसके दिमाग में एक नया फिनोमिना क्लिक हुआ, और वैसे ही उसी कंडीशन में वो भाग गया, वहां से भागते भागते चिल्लाते चिल्लाते निकल गया, यूरेका यूरेका बोल के। यूरेका मतलब क्या, कि मैंने पता लगा लिया, मैंने लगा लिया, आई हैव फाउंड इट। ओके, सो एकदम जोश में वो भागते भागते सबको बताने लगा कि उसने एक नया फिनोमिना डिस्कवर कर लिया है। ओके, और उसी फिनोमिना को नाम दिया गया आर्किमिड्स प्रिंसिपल। ओके, और ये जो आर्किमिड्स प्रिंसिपल है वो बियॉन्ड फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो आर्किमिड्स प्रिंसिपल क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, अ फोर्स ऑफ buoyancy acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. तो आर्किमिड्स का क्या बोलना है कि जब किसी लिक्विड के ऊपर या फ्लूइड में हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, तो वो जो लिक्विड है उसका कुछ अमाउंट का जो वेट है वो डिस्प्लेस होता है। क्या होता है वो, डिस्प्लेस होता है। और जो अमाउंट का वेट डिस्प्लेस होगा लिक्विड का, वही क्या होगा, हमारा बियॉन्ड फोर्स होगा। क्या होगा वो, हमारा बियॉन्ड फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास में पानी लिए और कंप्लीटली उस ग्लास को ब्रिम तक आपने फिल किया है। ओके, ब्रिम तक आपने उस ग्लास को फिल किया है वाटर से। और आप क्या करते हो, मार्बल लेते हो, मार्बल। ओके, कंचा, और वो आप डालते हो इस ग्लास में, तो क्या होगा कि पानी जो है वो कुछ अमाउंट जो है वाटर का वो क्या होने वाला है, गिरने वाला है ग्लास के बाहर। ओके, सो जो अमाउंट वाटर का बाहर गिर जाएगा, अगर हम उसका वेट फाइंड करेंगे। ओके, सपोज 5 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम वाटर क्या हो गया, गिर गया है। तो ये जो वेट होगा, ये वेट क्या होगा, हमारे बियॉन्ड फोर्स के बराबर होगा, सेम होगा। ओके, सो बियॉन्ड फोर्स क्या होता है, जितना अमाउंट लिक्विड का या फिर फ्लूइड का डिस्प्लेस होने वाला है ऑब्जेक्ट की वजह से, वो अमाउंट, वो वेट हमारा क्या होगा, बियॉन्ड फोर्स के इक्वल होगा। और इसी प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल कहा जाता है। ओके, देखो ये आर्किमिड्स प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। ओके, तो शिप्स और सबमरीन्स बनाने के लिए आर्किमिड्स प्रिंसिपल का यूज होता है। जाहिर सी बात है, शिप्स और सबमरीन्स फ्लूइड, लिक्विड, ओशन के ऊपर ये करते हैं, मतलब कि ट्रैवल के लिए इस्तेमाल होता है। तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड में वो ऑब्जेक्ट मर्ज होने वाले हैं, इमर्ज होने वाले हैं। तो वहां पर आर्किमिड्स प्रिंसिपल वो ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, शिप्स और सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आर्किमिड्स प्रिंसिपल का यूज होता है। ओके, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाने के लिए भी आर्किमिड्स प्रिंसिपल का यूज होता है। ओके, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आर्किमिड्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, और हाइग्रोमीटर। सो लैक्टोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग मिल्क का क्वालिटी चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मिल्क का
क्वालिटी चेक कर सकते हैं। और हाइग्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम लोग ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर कर सकते हैं? ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, ह्यूमिडिटी मतलब क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर क्या है? ये आर्कमिड्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्कमिड्स प्रिंसिपल। सो आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये आर्कमिड्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख के लेना है और आपको बियॉन्ड फोर्स का डेफिनेशन लिख के लेना है। ओके, ये आपका आज का होमवर्क होगा। Now, in the next lecture, we will solve some questions, okay, some numericals from this chapter, and then we will end this chapter, okay.